2024 के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाल ही में देखने में आया है कि आने ऐसे में जनता का रुझान क्या है। इस बारे में बातचीत सरकार ने कितना युवाओं के लिए किया है। उधर किसान आंदोलन तो कर रहे हैं। सरकार की बार ये गठबंधन टूट रहे हैं, बन रहे हैं। ये एक हर बार का एक चुनावी एजेंडा होता है जिसका जहाँ है 2024 के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हाल ही में देखने में आया है कि आने वाले 15 दिनों में आचार संहिता लागू होने वाली है। ऐसे में जनता का रुझान क्या है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हम जनता के बीच पीछे हमारे पास कुछ युवा लोग मौजूद है, क्योंकि कहा भी जाता है कि युवाओं पर ही देश निर्भर करता है। तो हम देश के युवाओं से जानना चाहेंगे कि इस बार आने वाली कौन सी सरकार को ये बनाना चाहिए, किससे देश को फायदा हो सकता है। युवाओं के रोजगार को लेकर भाजपा सरकार ने कितना युवाओं के लिए किया है। उधर किसान आंदोलन तो कर रहे हैं। सरकार की बार बार किरकिरी होने के बाद भी एक बार फिर सरकार सत्ता में मौजूद होते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम इनसे सबसे पहले जानेंगे कि क्या लग रहा है कि इस बार भाजपा सरकार किस तरीके से आएंगी, जहां गठबंधन टूट भी रहा है और बनते भी नजर आ रहे हैं। देखिए मैडम, इसमें गठबंधन टूट रहे हैं, बन रहे हैं। ये एक हर बार का एक चुनावी एजेंडा होता है जिसका जहाँ हित होता है वो उस तरफ अपने जिसका जहाँ हित होता है वो उस तरफ जो है अपने विचार, अपने सोच विचार के अपने फायदे के लिए आना जाना लगा रहता है। लेकिन इससे कोई किसी गठबंधन को या किसी दल को कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो अपना मूलभूत वोट है, जिस पार्टी का है, जिस क्षेत्र में है, वो बिल्कुल भी दरकने वाला नहीं है। और बात रही भाजपा की, भाजपा के पास दो ही मुद्दे हैं। एक तो जो है धर्म, और एक मुद्दा है इनका जो है हिंदू मुस्लिम। कोई किसी बात को अपना पूर्ण नहीं कर पाते, ये लोग किसी मुद्दे को पूर्ण नहीं कर पाते। जनता भी अपने आप को ठगा महसूस करती है। ये एक बार नहीं, हर बार का जो है रूटीन बन जाता है। अच्छा, 2019 में भाजपा सरकार है, उससे पहले 15 में भी भाजपा सरकार थी। इस बार 24 में पूरी लहर के साथ भाजपा कहीं ना कहीं दिख रही है। तो अगर इतनी सारी परेशानियां लोगों को दिख रही है कि केवल वो हिंदू मुस्लिम पे कर रहे हैं, तो फिर वोट जनता कैसे दे रही है? भाजपा किस वजह से जीत रही है? भाजपा का जैसे कि मैंने भी बताया है आपको कि भाजपा जो है इस समय जो है जो बार बार रिपीटेड हो रही है, उसके पीछे एक ही मुद्दा चला आ रहा है कि जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान है और आपका धर्म है, राम मंदिर है, ठीक है। तो मेन मुद्दे यही है भाजपा के जो रिपीटेड बार तो बार। कहने का मतलब है कि हाँ, धर्म के नाम पर ही यहाँ पर वोट ले जाए। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? जयराज चपराना। जयराज चपराना जी, अभी आपके साथ जब थे, इन्होंने बताया कि धर्म के नाम पर वोट लिया जाए। ये कितना संभव है? क्या ये सही है? क्या जनता बेवकूफ है जो समझ नहीं पा रही है कि धर्म के नाम पर वोट लिया जा रहा है, या वास्तव में विकास किया जाएगा? जनता को बेवकूफ तो कोई नहीं कह सकता। जनता लोकतंत्र की मालिक होती है, और ये चीज सही है कि धर्म के नाम पर चीजें चल रही हैं। आप देख लो, सब चीजें, हर चीज का एंड धर्म पर हो रहा है। आप कोई युवा बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहता, महंगाई पे बात करना नहीं चाहता, नौकरी पे बात करना नहीं चाहता। हर आदमी की सुई अटक जाती है हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम। आप देख लीजिए, भाजपा की गवर्नमेंट में जितनी सर्विसेज ये नौकरी की भर्ती निकाली गई हैं, सबके पेपर लीक हुए हैं। जब एक सरकार पेपरों की रक्षा नहीं कर सकती, वो कैसे अच्छा लोकतंत्र साबित कर सकती है और कैसे अच्छा लोकतंत्र देश में खड़ा कर सकती है? क्या नाम है आपका? मैडम, मेरा नाम सम्राट मलिक है। सम्राट मलिक जी, ये बताइए, जैसे अभी नई नई चीजें आ रही हैं चुनाव को देखते हुए, कई धर्म को लेके आए, कहीं जाति पाति को लेकर आ रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ था, अब उन्होंने पार्टी छोड़ दिया और वो भाजपा के साथ कहीं ना कहीं दिख रहे हैं कि वो भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे। इससे क्या समाजवादी पार्टियों को नुकसान होने वाला है? मैडम, जब कई दल इकट्ठे होते हैं, जी गठबंधन किया जाता है, जी तो फायदे के लिए किया जाता है। और जब लोग साथ छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा नुकसान तो होता है, लेकिन उस नुकसान की भरपाई करने के लिए भी दो दल तैयार रहते हैं। जब जयंत चौधरी जी का एक एमएलए था, तब उन्होंने अखिलेश यादव जी का हाथ पकड़ा था।
और उनका हाथ पकड़ के उनकी पार्टी के 9 विधायक बने। 9 विधायक बनने के बाद राज्यसभा जाने के लिए 33 विधायक की जरूरत होती है। अखिलेश यादव जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए जयंत चौधरी जी के लिए उन्हें राज्यसभा भेजा, और अब भी अखिलेश यादव जी का ही बड़ा दिल था कि उन्होंने इस चुनाव में भी 7 सीटें उन्हें दी, और 7 सीट में से सिर्फ 1 सीट पे, मुजफ्फरनगर वाली सीट पे, उन्होंने उनसे कहा कि या तो आप लड़ लो मुजफ्फरनगर या आपकी पत्नी लड़ ले, अगर आप घर में से नहीं लड़ना चाहते तो हरिंदर मलिक जी को लड़ा दो। इतनी बात कही थी। इतनी बात के लिए उन्होंने यही पेश रखा कि आप अपना हमें 7 सीट दे रहे थे और लड़ खुद रहे थे, हम पे ये आरोप लगा के वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो इस जो ये अलगाव हुआ है, इससे किसको फायदा और किसको नुकसान होने वाला है? अब फायदा नुकसान तो चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी यहाँ श्योर नहीं है। हमारे साथ और लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी नितिन बालियान। नितिन बालियान जी, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर हमारे युवा भी बार बार प्रदर्शन करते रहते हैं रोजगार को लेकर। कितना फर्क इससे हमारी आने वाली सरकार पर पड़ेगा? देखो भाजपा सरकार पर या किसी दूसरी सरकार पर? सीधा फर्क पड़ रहा है। आप एक बात बताओ, रोजगार की बात ये लोग कर रहे थे, जब से ये लोग सरकार आई, मुझे एक ऐसी भर्ती बता दो जो इस चीज का पेपर लीक ना हो। पहले एसएससी का हुआ, फिर यूपी टेट का हुआ। अब इन लोगों ने चुनाव आने से पहले एक लॉलीपॉप दिया कि हम लोग ये उत्तर प्रदेश की पुलिस की भर्ती ला रहे। उस लॉलीपॉप में फिर पेपर लीक हो गया। अब पूरा छात्र एक सुर में आंदोलन कर रहा है, कह रहे कि हमारा भर्ती पेपर दोबारा करवाओ। हाँ जी बताएं। तो ये सरकार की मंशा ही नहीं है कि इस देश के नौजवानों को रोजगार दिया जाए। आप लोगों ने देखा कि इन लोगों ने पहले तो पेंशन खत्म करी, फिर हमारे यहाँ का नौजवान फौज में जाता था, आर्मी में जाता था, उसकी भर्ती 4 साल की करी, अग्निवीर योजना लाए। इस देश का किसान की लोग बात करते थे कि आय दोगुनी कर देंगे। इस देश का किसान पहले 13 महीने बॉर्डरों पे रहा। उस 13 महीने बॉर्डरों पे रहने के बावजूद वो अपने घर गया, उसे झूठ बोलकर घर भेजा गया कि हम आपको एमएसपी की गारंटी देंगे। 2 साल बाद दोबारा किसान आता है तो लाठी डंडे बरसाए जाते हैं, आंसू गैस के गोले पहली बार देश में ड्रोन के माध्यम से छोटे किसानों पर छोड़े जाते हैं। परसों एक हमारा नौजवान साथी किसान 22 साल का, जिसके सिर में गोली मार दी गई, उसकी हत्या देश की सरकार ने अपनी पुलिस के द्वारा करवा दी गई। तो इस देश में फिलहाल नौजवान, किसान, महिलाएं, छात्र, नौजवान सभी लोग एकजुट हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें तानाशाही सरकार जो हिंदू और मुसलमान के अलावा, जिसपे इस देश के नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है, देश के किसानों के लिए उसकी एमएसपी नहीं है, और उसके जो उसकी फसलों का दाम है, उसकी फसलों का दाम सही समय पर आप तय नहीं कर पाते। तो अगर इस देश में हर कोई आंदोलित है तो मुझे लगता है कि साफ साफ फर्क पड़ रहा है। जिस प्रकार आपने कहा जयंत चौधरी जी चले गए, जयंत चौधरी जी चले तो गए हैं, लेकिन मुद्दे तो वही हैं। वे भी किसानों की लड़ाई लड़ते थे, तो वो किसान जिससे लड़ाई लड़ रहा है, जिसकी केंद्र सरकार की पुलिस उन पर लाठियां बजवा रही है, क्या वो जयंत चौधरी के साथ जाकर दूसरी तरफ वोट करने का काम करेगा? जयंत चौधरी जी ने खुलेआम कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इस अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे, और उन्होंने 100 से भी ऊपर गांव में अग्निवीर भर्ती के खिलाफ उन्होंने सभाएं की। तो जो जयंत चौधरी जी की विचारधारा है, जो उसकी विचारधारा के लोग हैं, जयंत चौधरी जी भले अलग चले गए, लेकिन जो विचारधारा के लोग थे, जो आंदोलन करने वाले लोग थे, वे आज भी खिलाफ है और वे खिलाफ और में वोट करेंगे। तो इस वक्त हम मौजूद थे मेरठ कुटिया चौराहे पर, जहां पर हमने कुछ युवाओं से 2024 के आने वाले चुनाव के बारे में बातचीत की और उनसे चर्चा की कि आने वाले चुनाव में किसका क्या बड़ा फेरबदल हो सकता है। कैमरामैन विवेक तोमर के साथ मैं अंजू चौधरी, मेरठ।